बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर सियासतदान अच्छे रवैये का मालिक हो और अपने इलाके में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो और टाइम देना जानता हो, तो सियासतदानों का ये जो रवैया है, ये जो तरीका है, इससे सियासत को और चार चांद लग जाते हैं। आज हम मौजूद हैं जानतला LA4 सोबताबाद में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो यूके में पैदा हुए, यूके में पले बड़े, यूके के बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी सारी हमदर्दियाँ, मोहब्बतें और उनकी डिवोशन जो है वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ है। ये उनका आबाई इलाका है, लेकिन चूँकि वो पैदा वहीं हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पैदा वहाँ होने के बावजूद इनकी टोटल डिवोशन, टोटल अटेंशन जो है आज़ाद कश्मीर की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, और वो चाहते हैं कि वो अपने इलाके में कुछ ऐसी तब्दीली लाएं, ऐसा चेंज चाहते हैं वो, और जिसको लाने के लिए उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थेरेपी जो है वो इस वक्त PTI है, और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पर्सनैलिटी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं। मेरी मुराद राजा शमरेज़ खान साहब हैं जो राजा रब नवाज़ साहब के बेटे हैं, और हाजी रब नवाज़ साहब वो शख्सियत थे जो सबसे ज़्यादा जले थे भुट्टो साहब के, और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, और तब बैरिस्टर साहब भी पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा थे और भुट्टो साहब के आइन को वो बहुत लाइक करते थे। और भुट्टो साहब के बाद जो उनकी मोहब्बतें थी वो टोटल डिवोशन उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ थी, इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब को बहुत लाइक करते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके 3 दिन के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हम मौजूद हैं राजा शमरेज़ खान साहब के साथ जो उनके बेटे हैं और PTI के जाले हैं, बैरिस्टर साहब के साथी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो चूँकि मुकीम यूके के हैं और बिजनेसमैन वहीं के हैं, तो उनकी हमदर्दियाँ, उनकी डिवोशन जो है वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ है, वो क्या करना चाहते हैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। सबसे पहले तो मैं आपके इलाके में चूँकि माशाल्लाह से खुशहाल इलाका है और अच्छा है, खूबसूरत है, तो एक ज़हन में मेरे अमर्जिंग क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप वहाँ के पले बड़े हैं, वहीं पैदा हुए हैं, आप ओवरसीज़ हैं, तो आपका यहाँ आकर सियासत को ज्वाइन करना और PTI को सपोर्ट करना, इसकी वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि आपको GM न्यूज़ को वेलकम करते हैं हम सोबताबाद आज़ाद कश्मीर में। जी थैंक यू सो मच। तो आपकी शुक्रगुजार है कि जो आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए। जी जी। जो सियासत का तल्लुक़ है वो इसमें ये है कि हमारे अबाव अजदाद यहाँ से थे, वो बचपन में हम कहानियाँ शुरू से सुनते आ रहे हैं इनसे कि हमारा मुल्क कैसा है। फिर हमने ये भी देखा है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, बिल्कुल, ख़ास करके जो मंगला डैम की कुर्बानी दी है, घर से बेघर हुए वो, तो हमारा जो इंटरेस्ट था वो शुरू से रहा है पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से। तो अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अक्सर आते जाते रहते हैं, तो देखा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन थी करंटली वो उस मयार पे नहीं जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत आसान होता है कहना कि ये गलत है और वो गलत है। अगर उसको चेंज करना है तो आपको सिस्टम का एक हिस्सा बनना पड़ता है। ऐसे ही है, नो डाउट। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर ये बेफजूल है कहना कि ये चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सो पहले मैंने सोचा कि खुद एक्टिव होना चाहिए, तो फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ मुलाकात हुई, चौधरी अशर साहब से मुलाकात हुई। तो जब उनके साथ इनके अपने ख्यालात का इनके हमने एक्सचेंज किए व्यूज़, तो उसमें काफ़ी हमारे ऐसे व्यूज़ थे जो मुश्तरका थे, और हमने देखा कि वो ये चाह रहे हैं कि तरक्की हो यहाँ पे। सही। तो मैंने ये देखा कि उनके साथ हम चल सकते हैं, तो इसलिए फिर उनके साथ चलना हमने मुनासिब है और फिर अनाउंस अच्छा, किया। मतलब जिस तरह से राजा रब नवाज़ साहब की टोटल जो है डिवोशन, हमदर्दियाँ, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, या समझ लें उनके अंदर जो जलापन था वो भुट्टो साहब का था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था, तो वो भुट्टो साहब को ही लीडर मानते थे। तो आपकी क्या राय है कि अब आप जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर को भी मानना शुरू हो गए थे, उनसे भी मोहब्बत थी उनकी, तो आप क्या समझते हैं कि एक भुट्टो साहब लीडर थे, क्या इमरान खान साहब वैसे लीडर हैं? देखें, बात ये है कि जो भुट्टो साहब की बात है ना, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो मोहतरमा थी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके भी हम फ़ैन थे, सपोर्टर भी थे, आज भी हैं। इन अ सेंस के जो पाकिस्तान की सियासत आती है तो उसमें जो व्यू पॉइंट्स है पीपल्स पार्टी के और जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर मैं यकीन रखता हूँ और उसमें उनके साथ शाना बेशाना भी चलते हैं।
मगर अब ये थोड़ा सा ना ये चेंज एक आने की मतलब जरूरत जरदारी साहब के आने से फिर जी। थोड़ा सा विजन चेंज हो गया। विजन चेंज हो गया है। तो अब क्या है कि पीपल्स पार्टी को विजन तो उनका वो कॉन्सेप्ट तो है, मगर वो विजन में थोड़ा सा ना ख़ास करके इनके पिछले दिनों में काफ़ी इनके अप डाउन हो रही हैं। मे बी कि बिलावल जो है वो थोड़ा मतलब और ज़्यादा मेच्योर हो तो फिर चेंज आए, अदरवाइज अभी तक वो सिस्टम जो है वो ख़राबी वाला ही चल रहा है। जी देखें, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को अल्लाह ताला तरक्की दे, वो भी वज़ीर आज़म बने और वो सबको गलत प्रूव करें। मगर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये इनकी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। सही, बिल्कुल। तो जहाँ तक की बात है खान साहब की, तो देखें ये भले हम भी कहते थे कि ये गलत है वो गलत है, मगर खान साहब की नीयत पे कोई बंदा शक नहीं कर सकता। एक्यूरेट, सिर्फ थोड़ा सा मुझे ये था कि उनके जो सराउंडिंग लोग थे शायद उनको थोड़ा सा इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। उसके अलावा जो देखें करना एक चीज़ वो भले उनकी नीयत अच्छी है, मगर आपकी टीम अगर आपके साथ जो थोड़ी सी भी कमज़ोर हो तो वो बात नहीं बनती। बिल्कुल सही। और उनका विजन अच्छा है पाकिस्तान के लिए, एक नया पाकिस्तान वो बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और उम्मीद है कि बनेगा इंशाअल्लाह। और जो तल्लक है आज़ाद कश्मीर का, तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक फैमिली जो है यहाँ आज़ाद कश्मीर में, यानी कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, चौधरी नूर हुसैन साहब, जी जी, उन्होंने बैरिस्टर साहब के वालिद साहब उन्होंने इस अवाम के लिए, कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है और सारी उम्र उन्होंने यानी कि डेडिकेशन अवाम के लिए की। फिर भले कोई समझे या ना समझे, उनकी एक कुर्बानी थी कि उन्होंने बैरिस्टर साहब को एजुकेट किया, अपने बेटे को बैरिस्टर बनाया और उसके बाद उन बेटे के बोला भाई जा बेटा, वो आपके हैं और आप उनके हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यानी कि आप अवाम की हैं। जैसे औलाद को गोल्स, डेस्टिनेशंस दी जाती हैं या कहा जाता है कि आप बिजनेसमैन हैं, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, बट ये कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब आप जाएं, कश्मीर को संभालें, कश्मीरी अवाम आपकी है, अवाम आपकी है और आप कश्मीरी अवाम। बहुत बड़ा डिसीजन था, नो डाउट। और बैरिस्टर साहब ने इसको यानी कि एक बहुत अच्छे अंजाम तक लेके गए भी हैं, वज़ीर आज़म रहे भी हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में वज़ीर आज़म होंगे भी। जो वो कह रहे हैं देखिए जो हमसे गलती हुई लास्ट टाइम, ये जो हमारे इन एक्सपीरियंसेस थे अब वो निकालेंगे इंशाअल्लाह, और जो लास्ट टाइम काम थे उससे 10 गुना ज़्यादा काम करेंगे। और उन्होंने यकीन दिलाई है कि खान साहब ने भी यानी कि बजट इंक्रीज़ किया है हमारे कश्मीर के लिए और आगे आने वाले बजट्स में भी इंक्रीज़ करेंगे और कश्मीर की आवाम की जो तरक्की है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा मुझे ये बताइए राज साहब, आप आफ्टर 10 ईयर जो है आपको मौका मिला है, आई थिंक 10 ईयर 15 ईयर, जी 15 ईयर पहले आप आए थे और अब आए, अब आप इस जानतला को या LA4 को या खड़ी शरीफ का ये जो हल्का है, इसमें आप क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये पहले बेहतर था या अब जो इसकी सिचुएशन है, आप इसकी करंट सिचुएशन को आप कैसे बयान करेंगे? ये जब मैं आया पिछले साल यानी अगस्त में आया था, मेरे मामू बीमार थे, तो जब मैं इस इलाके में आया दोबारा तो मैं हैरान रह गया। हैरान इसलिए रह गया कि जो 15 साल पहले इसको छोड़ के गया था, ये 30 साल पीछे चला गया है। मतलब ना ही कोई तरक्की याफ्ता काम हुए हैं, यानी कि जो रोड्स थी उनकी हालत तो बदतर से बदतर हो गई। बिल्कुल सही। अक्सर ये लोग अवाम कहती है कि ज़लज़ला आने से ये ख़राब हुई हैं, मगर देखिए ये जो कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है, ज़लज़ला तो जातला में आया है, ज़लज़ला तो लैडी में तो नहीं आया था, मंगला में तो नहीं आया था, बिल्कुल सही। यानी कि ये जो चेचियाँ ज़लज़ला वहाँ पे तो नहीं आया था, ज़लज़ला आया था जातला में, सांगा में, बिल्कुल। और अगर वो ये तो बहाना बनाने वाली बात है। अब देखें, अब ये है कि अब 5 साल में हुआ कुछ नहीं है, तो अब जो आखिरी साल आ रहा है ये कि तरक्की याफ्ती काम शुरू होने जा रहे हैं, मगर इन ऑल ऑनेस्टी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये घर हमारा बने हुए 10 साल हो गए हैं, वो एक जो आधे किलोमीटर की सड़क है वो नहीं बना सके। आज आप आए तो आपने देखा कि हमारा ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, बिल्कुल, और लाइट नहीं है, और मैं सुबह से इस काम में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सही, अपनी मदद आपके तहत आप कोशिश कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि आप सबसे बड़ा समाजी काम अपने गांव, अपने इलाका के लिए कर रहे हैं, जो कि एक हुकूमत की पॉलिसीज़ और ड्यूटीज़ हैं। और आवाम की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि एक MLA या MNA इलाके में आता है, आकर जो है वो
हमारी किसी खुशी या गम में शामिल होता है तो यही बस उसका फ़र्ज़ है। इसके अलावा बहुत फ़्राइज़ हैं, वो फ़्राइज़ पे प्लीज़ रोशनी डाल दीजिए आप। मेरी जब बैरिस्टर साहब से बात हुई और चौधरी साहब से बात हुई, मैंने कहा यार आप बात सुने कि ये अक्सर अवाम की शिकायत है कि वोट तो हम दे देते हैं, उसके बाद हमें सियासतदान मिलता नहीं। सही। तो मैंने कहा बैरिस्टर साहब आपको भी और मैं ये चौधरी साहब को भी कहता हूँ कि देखिए वोट तो हम आपको ले देंगे, सपोर्ट आपकी भरपूर करेंगे, जो हमारे से होगा वो करेंगे और अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। मगर हमारी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि जब हम आवाम का काम आपके पास लेके आए तो वो हमारा काम होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उन्होंने फिर सजेशन दी बैरिस्टर साहब ने, मैं यहाँ पे डेरा बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें राय साहब कि आप एक सर्जरी बना लें, ठीक है, आपके पास अगर टाइम है तो आप बैठे वहाँ पे, आपके जो गांव के लोग हैं या आपके इलाके के यानी के करीबी लोग हैं, उनके कोई काम है आप करें, आप उनसे बात करें, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे फिर हमने ये डिस्कस किया कि इससे बेहतरी क्या होती है कि आप इन टच रहते हैं। देखें बैरिस्टर साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो वो उनका एक डिफरेंट प्राइज़ हो जाता है। बिल्कुल। अगर चौधरी अरशद साहब उन्होंने वो एमएलए बन जाते हैं तो उनके भी और भी काम है, तो जो लोकल काम होते हैं ना ये फिर मुश्किल अंजाम दिए जाते हैं। तो हमने ये फिर डिसाइड किया था कि ये एक सर्जरी सिस्टम हम रखेंगे जहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वोट मांगने के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, पब्लिक को यानी कि सबको इन्वॉल्व किया जाए, जिसमें ये कि लोगों ने काम एक कॉमन पर्सन तक अप्रोच हो, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहते थे। जी बिल्कुल, कि एक आम आदमी तक अप्रोच हो। बिल्कुल। और बैरिस्टर साहब ने ये यकीन दिलाया हमें, वो ऐसे ही करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, सही। अच्छा मुझे ये बताइए राज साहब कि आप चूँकि वहाँ आप रहे हैं, आपका सिस्टम सारा वही है, तो आप इधर फिर किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी डेरेदारी को, कल्चरल को, सिस्टम को किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए अल्लाह का शुक्र है कि बिज़नेस वहाँ पे चल भी रहा है। यहाँ पे भी मैं बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया डेयरी फार्म में बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ये मकसद है कि कुछ हमारे अपने मुल्क में भी हम करें, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट करें। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, तो अभी हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें ये कि या तो समाजी काम करेंगे या तो बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए मैनेजर्स होते हैं, हम समाज हम यानी कि आवाम के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हमने बैरिस्टर साहब को ये यकीन दिलाई है कि हम उनके साथ चलेंगे और उनके काम करेंगे, तो पूरे आवाम को भी हमने यकीन दिलाया कि यार अगर आप वोट देते हैं, हमारे पीछे वोट दे सपोर्ट करते हैं, तो आपके काम भी हम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाले 5 साल है, ये लगता है बहुत बिजी आने वाले हैं। सही, चलें, ये तो अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि चूंकि 29 ईयर से आज़ाद कश्मीर की तारीख में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, आपको क्या लगता है कि बैरिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो आपके इलाके में बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। इस पे उनसे यानी कि बात तो नहीं हुई है, मगर इंशाल्लाह ताला बैरिस्टर साहब की ये एक बड़ी खासियत है कि वो बात सुनते हैं। जब 4 लोग उनके पास जाते हैं तो एक रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे कहते हैं कि बैरिस्टर ऐसा होना चाहिए, तो बैरिस्टर साहब उस पर यानी कि अगर वो पॉसिबल है तो वो ज़रूर करते हैं। सही। एक्चुअली राज साहब आपके आज़ाद कश्मीर की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो इसमें तकरीबन 29 ईयर हो गए हैं पूरे, 92 से ऑनवर्ड नहीं हुए, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हो सका। बल्दियाती इलेक्शन अगर होंगे तो एक काउंसलर को, एक चेयरमैन को, एक इलाके का जो मेंबर होता है, बीडी मेंबर जिसको कहते हैं, ऑब्वियसली वो जानता होता है बेटर तरीके से कि इलाके की सिचुएशन क्या है, मसाइल क्या हैं। आप अगर इलाके में आए हैं, आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, वो आज हमारे साथ शेयर कीजिए। देखें हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पहले सबसे बड़ा मसाइल अवेयरनेस है, यानी कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि एक काम करवाना है। अगर एक मिसाल है, छोटा सा काम है, आपने बिजनेस सेटअप करना है, तो यहाँ पे किसी आदमी से पूछते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस सेटअप कैसे करना है। बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो 10 डिफरेंट बंदे आपको 10 डिफरेंट ऑप्शन देंगे कि ऐसे करवाना है, उनमें से 9 गलत है, 1 सही है। सही। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे यानी कि रोड्स का काफ़ी यानी कि नेटवर्क नहीं है जो होना चाहिए था। अभी भी इस इलाके में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, और देखें हमारे अपने इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है बिल्कुल। यानी कि क्या असल में हुआ क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना हुआ है ये अब एक्सपायर हो चुका है। जबकि चौधरी रुखसार साहब LA4 के मिनिस्टर हैं, तो बीइंग अ मिनिस्टर उन्होंने आपके इलाके में कौन कौन सा वर्क किया? वो मेरे ख्याल में जब किसी के घर कोई फौतगी हुई है तो वहाँ पे उन्होंने अटेंडेंस दी है, और इसके अलावा तो अगर देखा जाए तो काम तो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया है। तो इखलाकी फ़र्ज बखूब उन्होंने निभाया है।
तो जो उनके असल फ़राइज़ थे वो मेरे ख्याल में वो अंजाम नहीं दे पाए वो। सही, मतलब ये कि कोई ट्रांसफार्मर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का रात का इशू है आपके यहाँ, जी। और काफ़ी टाइम से मुसलसल ही लाइट गायब है और लोग डिस्टर्ब भी हैं, ऊपर से रमज़ानुल मुबारक भी है, रोज़े जी। जैसी कंडीशन भी है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, मैं यूके से आया हूँ, मुझे जुमा 8 दिन ही हुए हैं। वो यहाँ से ये पिछले 20 साल से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, ठीक है। वो भी यूके से आए हुए हैं। अब मैं ये बता सकता हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे गांव में 100 केवी का लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर, ये इनसफिशेंट है। ये सफिशिएंट नहीं है कि ये पूरे इलाके को ये यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे पाए, इसलिए जब वो गर्मी होती है तो वो यानी कि वो उठ जाता है। अब उनका ये काम था कि यार ये पूरा सोबताबाद, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सोबताबाद सपोर्टर जो है वो चौधरी रुखसार साहब का है। पिछले इलेक्शन में पूरे का पूरा वोट उनको दिया है। अब ये जानने के बावजूद उन्होंने सिर्फ पिछले 5 साल में एक 50 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो दिया है, और वो भी अभी वो 11 घरों को उसकी बिजली जा रही है। जो मेन प्रॉब्लम है, जो ये नहीं होना चाहिए कि आदमी को बार बार जाके यार ये करो ये करो ये करो। एक बार अगर प्रॉब्लम हाईलाइट हो गई है तो उनका फर्ज बनता है यार ये भी हमारे इनके पड़ोस हैं, हमारा पड़ोस इनके हमारा हल्का है, इन लोगों की यहाँ पे दिक्कत होती है, तो उसका कोई मसाइल है, कोई हल करें इसका, मगर नहीं हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बता रहा था कि ये हमारी इनके मेरे ख्याल 20-30 मीटर्स की ये रोड रह गई थी। पिछले 10 साल से ये घर कंप्लीट हुए, और ये अभी तक उन्होंने सड़क नहीं बनवा सके यहाँ पे। यानी 1-2 रास्ते भी आने के लिए यहाँ पे मुश्किल हैं, वो भी कच्चे रास्ते हैं, और बिल्कुल हैं, रोड टूटे फूट का शिकार हैं। और अब देखें कि यहाँ पे आवाम कितनी रह रही है और उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। हम यहाँ पे ट्रक नहीं लेके आ सकते, हमने जब कुछ चीज़ लानी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स इतने नीचे लगा दिए इन्होंने इस पे। बेसिकली द प्रॉब्लम इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू आर राइट। और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि इलाके में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, और ऊपर से जो मतलब इलाके में जो भी, मैं नहीं कहती कि कोई भी XYZ जो भी थे, उन्होंने मतलब ऐसा सपोर्ट भी नहीं किया और फैसिलिटेट भी नहीं किया। देखिए, अगर फैसिलिटेट करते हैं, आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, आपने एक फ़ोन उठाना है और काम करवाना है। MLA ने तो खुद आके करना नहीं होता है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक बेसिकली आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपने तरक्की का काम करना है अपने एरिया में, तो पहली बात तो ये है कि आपने ये नहीं देखना है कि आपको ये किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। ये समझ लें कि हमारी इंतकामी सियासत होती है, ये नहीं खत्म हो सकती, ये रूट्स में है। हाँ, तो ये मैंने खुद तो नहीं एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं एक्यूजेशन डालूं उन पे, मगर कुछ लोगों ने ये बात की है कि इंतकामी सियासत हुई यहाँ पे, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि वो चौधरी रुखसार साहब इतना गिर सकते हैं कि वो इंतकामी सियासत करें। मगर एक चीज़ है कि अगर तरक्की के लिहाज से जाए तो जो इलाके में तरक्की होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। ये 15 साल आगे आना चाहिए था, ये 30 साल पीछे चला गया। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली आपने जो कंडीशन देखी वो काफ़ी ख़राब है। राजा साहब, एक जो है पर्सनल क्वेश्चन है, और मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी नेसेसरी टू आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप मुझे ये बताइए कि आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है यहाँ रहने का, आप इस इलाके में रहना चाहते हैं, आप अपने इलाका मुकीमों को टाइम देना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली जो है उसकी तरफ से आपको क्या फेस करना पड़ेगा? कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ ऐसे, मतलब ऑब्वियसली उनका भी राइट है, तो क्या कहेंगे आप? असल में जो मेरी वाइफ है माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, मेरी बेटियां बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा था कि मैं डेयरी फार्म का बिजनेस यहाँ पे बना रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हम कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। असल मकसद ये है कि हम इनके फैमिली में अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे सेटल हों। फैमिली सपोर्टिव है इस डिसीजन पे, मेरा छोटा भाई भी सपोर्टिव है उस पर। तो अगर वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और ये लोगों की खिदमत करूँ, तो इस लिहाज से यानी कि उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही है इंशाल्लाह। उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और मेरी वाइफ जो है वो इसमें बहुत सपोर्टिव है, मेरी बेटियां सपोर्टिव हैं, फैमिली सपोर्टिव है, और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि विद इन नेक्स्ट यानी कि 12 मंथ्स के अंदर उनको भी ये इनके पाकिस्तान में मूव करूँ। बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है, इलेक्शंस भी ओवर हो जाते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह उनको भी यहाँ पे लेके आए और उनको भी यहाँ पे रखें। आप लास्ट में अपने ही इलाके के लोगों के नाम, यहाँ सोबताबाद के लोगों के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? इनको मैं ये कहना चाहूँगा, सबको अपने जो इलाका हमारा सोबताबाद है, साथ में जोड़ियाँ भी मिलता है,
कि आप बैरिस्टर साहब की भरपूर सपोर्ट करें, चौधरी अरशद साहब की आप सपोर्ट करें। हमारी कोशिश ये है कि बैरिस्टर साहब को हम मुजफ्फराबाद में एज वज़ीर आज़म लेके जाएँ इंशाअल्लाह ताला, चौधरी अरशद साहब को MLA लेके जाएँ। आप भरपूर सपोर्ट करें। और जब का ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये सियासतदान आते हैं उसके बाद चले, मैं ये लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके कोई मिसाइल हैं तो मैं उसको फ्रंट करूँगा। मैं जैसे अगर बैरिस्टर साहब से ये करवाऊँ या मैं चौधरी अरशद साहब से करवाऊँ या जिस मर्जी से भी करवाऊँ, आपके काम होंगे, ज़रूर होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, नाइस मैसेज सर। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा शमरेज़ खान साहब की गुफ्तगू और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है, बल्कि इसको अमल कर कर दिखाने की भी ज़रूरत है। और वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और उनके जो डिसीजन हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और कोशिश है उनकी कि वो अपने इलाके में टाइम दें। और आवाम को उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया है कि आवाम को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ हैं। अगर बैरिस्टर साहब से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो सकती, ऑब्वियसली अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर कुछ ड्यूटीज़ हैं। अगर चौधरी अरशद साहब MLA बनते हैं तो उनकी वहाँ MLA होने की हैसियत से कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उन्हें निभानी पड़ती हैं। तो डेरे पर अपने इलाके में सोबताबाद में राजा शमरेज़ खान साहब हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगे और मौजूद होंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।